मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे 3000 प्लस फैक्ट्स का एनसीईआरटी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ये हमारे खान सर पटना के द्वारा लिखा गया है बुक। ऑनलाइन अप्रोच है जो हमारे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सबसे ज़्यादा हमारा TRE 0.1, TRE 0.2, TRE 0.3 और TRE 0.4 में महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं और 100% इसी बुक से आता है जो हमारे ये एनसीईआरटी पर आधारित बुक है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में देखते हैं पहला फैक्ट क्या है। संविधान के विस्तृत होने के दो कारण कौन कौन से हैं। एक है संघ एवं राज्यों का, एक है संघ एवं राज्यों का, एक है ही संविधान होना एकीकृत न्यायपालिका एवं एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था है। भारतीय संविधान का लगभग कितना प्रतिशत भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये 75% लिया गया है। भारतीय संविधान का लगभग कितना प्रतिशत भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये कितना प्रतिशत लिया गया, 75%। भारतीय संविधान सबसे अधिक किस संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान सबसे अधिक किस संविधान से प्रभावित है, तो यह ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। अगला पॉइंट को देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था को किस प्रकार की व्यवस्था में शामिल करना ज़्यादा समीचीत होगा, तो सहयोगी संघीय व्यवस्था। सहयोगी संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को किससे प्राप्त किया गया है। ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम को यूनाइटेड किंगडम की संसद में पारित किया गया, जिसके द्वारा 1867 में उत्तरी अमेरिका में 3 ब्रिटिश उपनिवेश नोवा स्कोटिया, न्यू ब्रांसविक और कनाडा को एक डोमिनियन के नाम से एकजुट किया गया था। अगला पॉइंट, किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहयोगी संघीय व्यवस्था के नाम से संबंधित किया है। ग्रेनविल ऑस्टिन। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। यह है केटी शाह। यह किसने कहा कि हमारे संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनर्विलोकन के उपबंधों वाले लिखित संविधान के बीच जो समन्वय किया है वह हमारे संविधान के रचयितों के अनूठी उपलब्धि है। डी बसु हैं। किस रियासत की जनता ने नवाब से विद्रोह कर भारत में विलय की घोषणा कर दी, तो नवाब पाकिस्तान भाग गया था। यह है जूनागढ़। किस रियासत की जनता ने नवाब से विद्रोह कर भारत में विलय की घोषणा कर दी, तो नवाब पाकिस्तान भाग गया था। यह है जूनागढ़। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, यह पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। आगे देखते हैं। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी
1950 को अपनाया गया था। ये 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। मई 1949 में विश्व संगठन में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया था। ये कब कौन किया था? राष्ट्रमंडल में किया गया था। मई 1949 ईस्वी में किस विश्व संगठन में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया था? राष्ट्रमंडल में किया गया था। विभाजन के बाद जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री एवं लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया गया। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ते मोहम्मद अली जिन्ना थे। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। एकमात्र भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। एकमात्र भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। आइए आगे हम देखते हैं संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। संविधान सभा के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा द्वारा निम्न कार्य भी किए गए हैं। आइए देखते हैं कौन सा कार्य किया गया है। पहला पॉइंट को देखते हैं। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो मई 1949 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो मई 1949 ईस्वी में किया गया था। अगला फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुनाव 24 जनवरी 1950 को चुनाव हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुनाव किया गया था? चुना गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को चुना गया था। आइए देखते हैं संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सी राजगोपालाचारी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बाल गोविंद खेर थे, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, के एस मुंशी, आचार्य जेबी कृपलानी और टीटी कृष्णामाचारी थे। ये हमारे कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे जो इस प्रकार थे। अभी हमने एक्सप्लेनेशन किया, फिर से कर देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सी राजगोपालाचारी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बाल गोविंद खेर, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, के एम मुंशी, आचार्य जेबी कृपलानी और टीटी कृष्णामाचारी थे। आइए देखते हैं संविधान सभा के महिला सदस्य कौन कौन थे। महिला सदस्यों के प्रमुख कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी।
संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने वाले व्यक्तियों में तेज बहादुर सप्रू थे, स्वास्थ्य के आधार पर एवं जयप्रकाश नारायण थे। महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा से बाहर रहना ही उचित समझा था। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी। आई होप कि आप लोगों ने संविधान सभा का अच्छे से टॉपिक को समझ लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।